गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 16 आपके लिए क्या था, होमवर्क था। तो जो क्वेश्चन बच रहा है आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या होगा, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल बेसिक सम सॉल्व करना है। और आगे जाके जितने भी सम होंगे सब एडवांस वाले लेवल वाले सम होंगे। तो इसके लिए जो क्वेश्चन बचा हम लोग कंप्लीट करते हैं, बाद में एडवांस वाले सम देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोला गया है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, तो हम लोग ने जितने भी देखो लास्ट टाइम तक जितने भी क्वेश्चन किए थे, वहां पे क्वेश्चन में कहां पे भी आपको डेट या फिर पर्टिकुलर ईयर या फिर पर्टिकुलर क्वार्टर की कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है कि नीचे दी हुई जितने भी इंफॉर्मेशन है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है आपका 31 मार्च 2014। मतलब क्या फाइनेंशियल ईयर क्या होगा आपका 2013-14, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को 2013 को और एंड होगा आपका 31 मार्च 2014 को। ठीक है, तो याद रखना हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखते थे ऊपर क्या लिखते थे, क्वेश्चन एज ऑन डैश डैश। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, तो ये डेट को इग्नोर मत करना, इसको आपको कंसिडर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस या फिर इनडायरेक्ट वेजेस, दो टाइप ऑफ वेजेस होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर कट बोला था, डायरेक्ट वेजेस होगा तो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट लेबर में। और अगर इनडायरेक्ट वेजेस होगा तो कहाँ पे जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, तो ये कौन सा आपका डायरेक्ट वेजेस, तो ये कहाँ पे जाएगा आपके डायरेक्ट लेबर में। नेक्स्ट ये परचेस ऑफ एन मटेरियल, परचेस ऑफ एन मटेरियल मतलब क्या, ये क्या है, परचेस ऑफ एन रॉ मटेरियल है। और ये कहाँ पे जाएगा आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूला में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एन रॉ मटेरियल ऐड परचेस ऐड कैरेज इनवर्ड माइनस क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन रॉ मटेरियल। तो ये कहाँ पे जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलवेज याद रखना, जब भी मैंने बोला था इनडायरेक्ट मटेरियल लो तो उसको भी ऑलवेज क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखना है। जब भी वर्ड क्या होगा, इनडायरेक्ट वर्ड होगा तो सिंपल आपको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखना है। तो ये भी मटेरियल क्या आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, तो इसको गलती से भी रॉ मटेरियल कंज्यूम में लेना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस। अभी थोड़ी देर पहले बोला था इनडायरेक्ट वेजेस ऑलवेज कहाँ पे आएगा, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो इसको गलती से भी डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर में लेना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी मतलब क्या, ऑफिस में जितने भी स्टाफ है उन लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। तो उसका जो एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस सैलरी। और ये कौन सा रिलेटेड है, आपके ऑफिस रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, नॉर्मली देखो बेसिकली क्या होता है, ऑफिसेस में जितने भी स्टाफ क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, सैलरी पे करना पड़ता है। और सैलरी के साथ और एक चीज देना पड़ता है बॉस को, उसका नाम होता है पीएफ। पीएफ मतलब क्या आपका प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, सर्टेन सैलरी ऑफ पार्ट में से सर्टेन क्या करता है, खुद से जेब से क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है कि फ्यूचर में आप जाके उसके जो एम्प्लॉयज है उसको क्या मिले, पीएफ मिले। पीएफ मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर्स ने यहाँ पे क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन किया। और एम्प्लॉयर मतलब कौन, बॉस। यहाँ पे बॉस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। किसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, फॉर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ईएसआईसी नाम का जो कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये जो कॉन्ट्रीब्यूट है गिवन टाइप ऑफ क्या है, उसके लिए कॉस्ट है या फिर एक्सपेंसेस है। तो मुझे तो ये फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस में जाएगा कि सेलिंग में जाएगा। तो ये सिंपल है, ये किसको हम लोग देने वाले हैं, ऑफिस में जितने भी स्टाफ है उनको जो सैलरी पे कर रहे हैं उसके बिहाफ में हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ऑलवेज रखना, जब भी पीएफ इंश्योरेंस ऐसे कोई भी वर्ड हो तो ऑलवेज कहाँ पे जाने वाले, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी मुझे होता है ये जो कुछ भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है फैक्ट्री में लगने वाला है क्या, तो ऑलवेज नहीं लगने वाला। तो ये ऑलवेज कहाँ पे लगेगा, आपके ऑफिस में लगने वाला है। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ऑफिस में क्या होता है, आपके जितने भी प्रिंटर होते हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल जेरॉक्स हो, ये सब कहाँ पे चीजें होती है, आपकी ऑफिस में होती है। तो ना ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ना ही सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी कहाँ पे जाएगा, आपके फैक्ट्री ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल मतलब क्या, प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरीज में जो पावर लगता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी लगता है या फिर फ्यूल लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर एंड फ्यूल। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ ये जो पावर एंड फ्यूल है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये बेसिकली क्या आपका, मैंने देखो सिंपल एक रीजन बोला था, एक सिंपल ट्रिक याद रखना है, जब भी कोई भी एक्सपेंसेस क्या हो प्रोडक्शन रिलेटेड हो तो इसको ऑलवेज कहाँ पे लेना है, आपको डायरेक्ट कॉस्ट में लेना है। अगर कोई भी एक्सपेंसेस प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं हो तो इसको ऑलवेज कहाँ पे लेना है, आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ठीक है, तो ये जो पावर एंड फ्यूल है ये वन टाइप ऑफ क्या प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट है और ये ऑलवेज कहाँ पे जाएगी, आपके डायरेक्ट कॉस्ट में।
क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट में 3 टाइप ऑफ कॉस्ट होते थे। एक को हम लोग क्या बोलते थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड को बोलते थे डायरेक्ट लेबर और थर्ड को बोलते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मुझे होता है ये जो पावर एंड फ्यूल है ये कोई डायरेक्ट मटेरियल है क्या, तो ये कोई भी मटेरियल नहीं है, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाने वाला नहीं है। ठीक है, ये कोई लेबर है क्या, तो ये लेबर भी नहीं है, तो ये लेबर में भी जाने वाला नहीं है। तो ये जो पावर एंड फ्यूल है ये वन टाइप ऑफ क्या हो गया आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों हुआ, क्योंकि देखो पावर एंड फ्यूल ये वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट है, लेकिन ये जो मशीनरी होगा ये आपके कहाँ पे होगे, फैक्ट्रीज में होगी, और फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने डिस्टिंग्विश करा है, ये जो एक्सपेंसेस है ये क्या है, प्रोडक्शन रिलेटेड है। भले ही दिखने में आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा, लेकिन इसको गलती से भी आपको डायरेक्ट कॉस्ट में लिखना नहीं है, तो इसको ऑलवेज कहाँ पे लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस मतलब क्या, अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में केस है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लीगल चार्जेस पे करना पड़ेगा एडवोकेट को, या फिर एग्रीमेंट बनाना है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल चार्जेस। और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ये ना ही कभी फैक्ट्री में बनने वाले हैं, ना ही सेलिंग में बनने वाला है, कि ऑलवेज कहाँ पे बनने वाले हैं, आपके ऑफिस में। तो इसका मतलब क्या, ये जो कुछ भी लीगल चार्जेस है ऑलवेज कहाँ पे आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट क्या आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट तो नाम में ही सिंपल है, तो ये रिलेटेड क्या है, ऑफिस के रिलेटेड है, तो ये भी कहाँ पे जाएगा, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। लास्ट ये क्वेश्चन है आपको सेल्स, और ब्रैकेट में यूनिट्स ये है कितना आपका 9000 यूनिट्स। तो सेल्स बेसिकली कहाँ पे आता है, आपकी कॉस्ट शीट के लास्ट में, तो वहाँ पे सेल्स का अमाउंट भी दी है और क्वांटिटीज भी दी है। तो देखो ये जो क्वांटिटी दी है ये क्यों दी है, तो क्वांटिटी देखो दो टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है। अगर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में याद हो तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते थे, दो क्वांटिटी लिखते थे, एक लिखते थे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, और सेकंड क्या लिखते थे आपके, क्वांटिटी सोल्ड। तो हम लोग ने कितने क्वांटिटी माल बेचा, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है जो कितना आपका 9000 यूनिट्स। तो इसका मतलब 9000 ये क्या आपका क्वांटिटी सोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में देखो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक दिए, एक को बोला है रॉ मटेरियल, सेकंड को बोला है वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड को बोला है फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तीनों टाइप ऑफ स्टॉक आपको अवेलेबल है। ठीक है, और तीनों का देखो अमाउंट यहाँ पे दिया है क्या, तो रॉ मटेरियल का देखो यहाँ पे अमाउंट 12,000 है, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस का कितना आपका 2280 है, और यहाँ पे देखो फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है इसका अमाउंट दिया नहीं, लेकिन उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या बोला है 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 16.25 पर यूनिट। तो आप लोग को सिंपल क्या करना है, 600 इंटू क्या करना है 16.25, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में भी देखो 3 टाइप ऑफ गुड्स का स्टॉक दिया है, तो पहले दिया है रॉ मटेरियल, बाद में वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट में दिया है फिनिश गुड्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में देखो फिनिश स्टॉक का आपको अमाउंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ब्रैकेट में क्या दिया है 12,000 यूनिट्स, सॉरी 1200 यूनिट्स। तो ये जो 1200 यूनिट है इसको हम लोग को क्या करना है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, फिनिश गुड्स। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल के लिए सिंपल इतना याद रखना, फिनिश गुड्स का क्वांटिटी अवेलेबल है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है। लास्ट में देखो क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला गया है, क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, जो वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक, ये कैसे वैल्यूएशन करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का पर यूनिट जो आपका अमाउंट आएगा या फिर कॉस्ट आएगा, उसको आपको क्या करना है, 1200 जो यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके आपको क्या मिलने वाला है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एन कॉस्ट। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, ये क्वेश्चन में भी क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है, लेकिन सिंपल इतना याद रखना, ये वाले क्वेश्चन में आपके टोटल कॉस्ट का भी कॉलम बनने वाला है और कॉस्ट पर यूनिट का भी कॉलम बनने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ स्टॉक का आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख के लेंगे। तो एक क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर क्या आपका 342। ठीक है, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट शीट एज ऑन डैश डैश। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट शीट
एज ऑन डैश डैश। तो देखो लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पे डेट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको डेट अवेलेबल है। क्या डेट दिया है? 31 मार्च 2014। ठीक है, तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2014। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? क्वेश्चन लिखने के बाद में कॉलम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो कॉलम में सबसे पहले कौन सा कॉलम लिखते हैं हम लोग? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और सेकंड आ जाएगा आपका क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन चेक करते हैं क्वेश्चन में कहाँ पे भी कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग किया है फिर कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है, ये कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना आपको क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना क्वांटिटी हम लोग ने मैन्युफैक्चर किया, इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक सेल्स की फिगर दी, वहाँ पे ब्रैकेट में क्वांटिटी दी थी, कितना था आपका? 9000 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? क्वेश्चन में क्वांटिटी सोल्ड दिया है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया हुआ नहीं है। तो क्वांटिटी सोल्ड में हम लोग कितना लिखेंगे? 9000 यूनिट्स। ठीक है, अभी वो जो होता है क्वेश्चन में सिर्फ आधा ऐसे लिख के चलेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में ऑलवेज क्या करना है? जब भी क्वांटिटी सोल्ड दिया है तो इसका मतलब क्या? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और बाद में उसका वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम कौन सा होता है आपका? वर्किंग का। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा वर्किंग के बाद में नेक्स्ट कॉलम कौन सा होता है आपका? टोटल कॉस्ट का कॉलम। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट और लास्ट कॉलम होता है आपका कॉस्ट पर यूनिट। और ये कभी बनता है? जब क्वेश्चन में क्या होगा? आइदर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या फिर क्वांटिटी सोल्ड, इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो आपको क्या करना है? कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बनाना है। और ये क्वेश्चन में देखो दोनों भी क्वांटिटी, यहाँ पे तो फिलहाल के लिए अभी तो एक क्वांटिटी मिसिंग है जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, लेकिन सेकंड क्वांटिटी अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या? कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो लास्ट कॉलम बनेगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिक्वायर्ड कॉलम थे हम लोगों ने क्या किए? यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग का काम क्या है? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर क्या करना है? हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर कॉस्ट का फर्स्ट लेक्चर याद हो या फिर फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में जहाँ पे मैंने थियरी दिया था, वहाँ पे देखो एक नोट था, नोट में बोला गया था जब भी क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या फिर क्वांटिटी सोल्ड इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो मिसिंग हो तो आपको क्या करना है? इक्वेशन लिख के उसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तभी जाके आपको क्या मिलेगा? आइदर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या फिर क्वांटिटी सोल्ड मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या आपका क्वांटिटी मैन्युफैक्चर क्या मिसिंग है, तो इसके लिए हम लोग इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, जिसको हम लोग नाम क्या देंगे? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो कितने गुड्स हम लोग ने क्या किए? मैन्युफैक्चरिंग किए पूरे साल में। हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो उसका इक्वेशन याद हो तो इक्वेशन सिंपल था। क्या इक्वेशन था? नोट में मैंने लिख के दिया, एक बार चेक करना आपके रूप में। क्या था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? एफजी। उसमें ऐड क्या करते थे? ऐड करते थे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मतलब माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये सब प्लस एंड माइनस करने के बाद में हम लोग को क्या मिलता था? आप लोग का क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ पे नीचे हम लोग को क्या मिलता था? क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे कौन सी क्वांटिटी हम लोग के पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखो क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स। तो क्वेश्चन में स्टेप चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक का, हम लोग को कुछ क्वांटिटी अवेलेबल है क्या? तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फिनिश गुड्स का जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसका क्वांटिटी कितना दिया है? 600 यूनिट्स क्या दिया है? क्वेश्चन का ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स का जो क्वांटिटी है कितना आपका? 600 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अवेलेबल है, हम लोग ने क्या किया? ये लिख लिया। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं क्वांटिटी मैन्युफैक्चर क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या? नहीं। हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के रखता हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कोई क्वांटिटी अवेलेबल है क्या। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के ब्रैकेट में क्वांटिटी कितना दिया है 1200 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे माइनस कितना लिखेंगे 1200 यूनिट्स, ठीक है। और लास्ट आता है आपका क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वेश्चन में देखो क्वांटिटी सोल्ड के रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल है क्या। तो सेल्स के ब्रैकेट में देखो क्वांटिटी कितना दिया आपको 9000 यूनिट्स। यहाँ पे कितना जाएगा आपका 9000 यूनिट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो ये इक्वेशन था और इक्वेशन में आउट ऑफ 4 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, भी मैथ्स का रूल अप्लाई करके क्या कर सकते हो, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपल है, ये जो 9000 है, ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो आप कैलसी में सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप भी आपके कैलसी यूज करना, कैलसी में आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्वांटिटी सोल्ड अवेलेबल है, तो कैलसी में आपको क्या करना है 9000 लेना है, ठीक है। बाद में देखो ये जो 600 है यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये सिंपल आपका मैथ्स का रूल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझ जाओगे, ठीक है। तो 600 क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। ये जो 1200 यूनिट्स है यहाँ पे क्या आपका माइनस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कैलसी में आपको क्या करना है आगे जाके प्लस 1200। अभी पूरा प्लस एंड माइनस करने के बाद में आपको देखो क्वांटिटी कितना मिलेगा 9600, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर दिया, आंसर मेरा कितना आ गया 9600 यूनिट्स मुझे क्या मिल गया आंसर मिल गया, ठीक है। अभी ये जो आंसर हम लोग ने कैलसी में फाइंड आउट किया है इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस चेक करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल इक्वेशन देता तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए 9000 आना चाहिए। मतलब क्या 600 प्लस 9600 माइनस 1200 करोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 9000 ही आना चाहिए। अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या किया है रॉन्ग सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करते तो आंसर क्या आ रहा है आपका 9000 ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा ये जो 9600 यूनिट्स है ये हम लोग ने क्या किया प्रॉपर फाइंड आउट किया है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना हो गया 9600 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिख देंगे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर के सामने कितना आ गया 9600 यूनिट्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या दोनों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे सामा करके हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट में 3 कॉस्ट से पहला कॉस्ट कौन सा था आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं आरएम। इसमें ऐड करते थे क्या ऐड करते थे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में उसमें और एक चीज ऐड करते थे क्या बोलते थे कैरेज इनवर्ड उसको, और बाद में लास्ट में क्या करते थे माइनस करते थे, किसको माइनस करते थे तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया फॉर्मूला लिख के दिया, ये फॉर्मूला में मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है। क्या फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी क्या करेंगे एक एक करके क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल दिया है उसका अमाउंट आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है कितना आपका 12000। यहाँ पे हम लोग वर्किंग वाले कॉलम में लिखेंगे 12000, ठीक है। बाद में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में कोई परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है क्या, तो क्वेश्चन में देखो सेकंड लाइन में बोला गया था परचेस ऑफ मटेरियल कितना था आपका 72000। यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना ऐड करना है आपको 72000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में चेक करते हैं कैरेज इनवर्ड कहाँ पे भी अवेलेबल है क्या, तो पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे भी कैरेज इनवर्ड या फिर आउटवर्ड कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 0 या फिर डैश, ठीक है। लास्ट का माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखो इसकी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अमाउंट कितना आपका 13344, यहाँ पर माइनस कर देंगे 13000
344। ठीक है, तो जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी क्वेश्चन में हमने सब लिख दिया। अभी सिंपल क्या करना है आपके कैल्सी में प्लस एंड माइनस करना है। ठीक है, तो कैल्सी में प्लस एंड माइनस करते हैं। सबसे पहले कैल्सी में क्या करना है 12,000 प्लस क्या करना है 72,000 माइनस क्या करना है 13,344। ठीक है, तो प्लस सब पूरा प्लस एंड माइनस करने के बाद में आंसर मिल रहा है 70,656। ठीक है, तो आपका ये जो टोटल कॉस्ट है इसका टोटल कॉस्ट है फॉर द रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये कितना हो गया 70,656। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया है कॉस्ट पर नेट कॉलम भी बनाया, और ये क्यों बनाया क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटी सोल्ड ये दोनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कॉस्ट पर नेट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट पर नेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने बोला था आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके अप टू द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूस्ड, आपको ऑलवेज क्या करना है कोई भी कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट हो उसको ऑलवेज किससे डिवाइड करना होता है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपकी थियरी में स्टार्टिंग में जब चैप्टर हुए थे तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट लिख के दिया था। तो इसका मतलब क्या होता है ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का टोटल कॉस्ट है इसको हम लोग किससे डिवाइड करना है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना था आपका 70,656 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है क्वेश्चन में तो 9,600। तो डिवाइड करेंगे 9,600 तो आपका जो कॉस्ट पर नेट है ये कितना आ रहा है 7.36। ठीक है, तो एक यूनिट के हिसाब से आपका जो कॉस्ट हो गया कितना हो गया 7.36 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या होता है आपका डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर। अभी क्वेश्चन में चेक करते हैं कोई डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट लेबर है क्या। तो क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में बोला गया था फर्स्ट ये देखो डायरेक्ट वेजेस कितना आपका 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता तो डायरेक्टली आ जाएगा टोटल कॉस्ट के कॉलम में कितना आ जाएगा आपका 60,000। अभी इसका भी क्या करना है कॉस्ट पर नेट फाइंड आउट करना है। इसको भी किससे डिवाइड करोगे आप लोग क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। ठीक है, तो कैसे में करो आप लोग 60,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना था 9,600। तो डिवाइड करने के बाद में कॉस्ट पर नेट कितना मिल रहा है 6.25। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या। तो क्वेश्चन में देखो कहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है हम लोग ने सब लिख दिए। अभी सिंपल क्या करेंगे टोटल मान लेंगे इन लोग का। यहाँ पे हम लोग टोटल मारेंगे किसका टोटल मारेंगे जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है हम लोग का। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर का क्या करेंगे टोटल मारेंगे। तो कैलसी में आप पहले भी करना 70,656 प्लस 60,000 ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 1,30,656। ठीक है, और वैसे क्या करना है कॉस्ट पर नेट फाइंड आउट करना है। तो 7.36 प्लस क्या करोगे कैलसी में 6.25 तो आपका जो टोटल है कितना आ जाएगा 13.61। तो यहाँ पे आ जाएगा 13.61। ठीक है, तो इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा ये जो कॉस्ट है इसको क्या करना है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करना है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं टोटल कितना आया था 1,30,656 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना था 9,600। तो डिवाइड करने के बाद में देखो आंसर मैच हो रहा है 13.61। तो इसका मतलब यहाँ तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया है ये क्या एकदम राइट है। और ये जो कॉस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट ये सब का जो एडिशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो स्टार मार्क करके लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 टाइप ऑफ कॉस्ट होते थे। एक को हम लोग क्या बोलते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड क्या था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और थर्ड था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो पहले लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में चेक करते हैं फैक्ट्री रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस है। तो हम लोग को क्या करना है इसको अंडरलाइन करके जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट होंगे सब क्या करना है 1 बाय 1 लिखना है। तो सबसे पहले देखो फैक्ट्री रिलेटेड कौन से कॉस्ट है क्या। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉस्ट है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलवेज कहाँ पे आएगा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना दिया है। तो अमाउंट है आपका 3,600।
तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे, सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं वर्किंग के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि जितने भी फैक्टर रिलेटेड कॉस्ट है उसका क्या करना है हम लोग को इनर कॉलम में क्या करना है एडिशन करना है, बाद में उसका टोटल कॉस्ट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद में नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट वेजेस, ये भी काम में आएगा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ये कितना दिया क्वेश्चन में 5400, तो यहाँ पे वर्किंग वाले कॉलम में आ जाएगा 5400। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस के बाद में नेक्स्ट है और कोई फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट है, तो नेक्स्ट है आपका पावर एंड फ्यूल, तो नेक्स्ट आ जाएगा पावर एंड फ्यूल। ठीक है, ये कॉस्ट कितना है आपके क्वेश्चन में, तो ये कॉस्ट है 5400, उससे इधर कॉलम में आ जाएगा आपके 5400। ठीक है, और कोई चेक करते हैं और कोई फैक्टर रिलेटेड कॉस्ट है क्या, तो क्वेश्चन में देखो जितने भी फैक्टर रिलेटेड कॉस्ट है हम लोग ने क्या कर दिए सब लिख दिए, तो यहाँ पे फैक्टर रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है यहाँ पे खत्म हो गए। अभी हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका टोटल मारेंगे, टोटल किसका मानना है, ये तीनों कॉस्ट का टोटल मानना है, तो कैसे में टोटल मार दो 3600 प्लस 5400 प्लस 5400, तो ये तीनों का टोटल कितना आ रहा है 14400। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टोटल कॉस्ट के कॉलम पे लिखेंगे कितना आ गया 14400। ठीक है, अभी क्या करना है कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्या करना है टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करना है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से, तो 14400 डिवाइड बाय क्या करना है आप लोग को क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है 9600, तो डिवाइड करने के बाद में कॉस्ट पर यूनिट कितना मिल रहा है 1.5, यहाँ पे कितना जाएगा आपके 1.5। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी प्राइम कॉस्ट है प्लस ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये दोनों का क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो आप भी कैसे में करना 1,30,656 प्लस क्या करना है 14,400, तो ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है 1,45,056 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग ने टोटल किया, टोटल कितना आ रहा है 1,45,056 रुपीज। अभी क्या करना है कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, सेम क्या करोगे टोटल कॉस्ट किससे डिवाइड करोगे क्वांटिटी मैन्युफैक्चरर से, तो 1,45,056 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना था 9600, तो डिवाइड करने के बाद में कॉस्ट कितना आ जाएगा 15.11। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 15.11, ये जो कॉस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, जो कितना आ गया 1,45,056 रुपीज, और एक कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 15.11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। अभी इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, याद होगा तो फॉर्मेट में फैक्ट्री ओवरहेड से सेल ऑफ एंड स्क्रैप भी माइनस करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में आपके सेल ऑफ एंड स्क्रैप अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने माइनस किया हुआ नहीं। ठीक है, इसके बाद में क्या करते थे ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को, यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको ऐड करना था ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और माइनस किसको करना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, अभी क्वेश्चन में चेक करते हैं, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ये दोनों भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखो लास्ट में दिया था आपको जो वर्किंग प्रोग्रेस है उसका जो ओपनिंग स्टॉक था कितना था 2880, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी वर्किंग वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट के कॉलम में, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना अमाउंट है आपका 2880 रुपीज़। ठीक है, और माइनस क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये कितना है क्वेश्चन में 9600। ठीक है, तो इसको प्लस करना है इसको माइनस करना है, तो माइनस 9600। अभी क्या करेंगे यहाँ पे देखो जो कॉस्ट पर यूनिट कॉलम है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डैश कर रहा हूँ, क्यों डैश कर रहा हूँ क्योंकि देखो थियरी में मैंने कॉस्ट शीट का जो थियरी था वहाँ पे क्लियर कट बोला गया था कि जितने भी ओपनिंग स्टॉक होते हैं या फिर क्लोजिंग स्टॉक होते हैं भले रॉ मटेरियल हो WIP हो और फिनिश गुड्स हो, ऑलवेज आपको क्या करना है कॉस्ट पर यूनिट कॉलम में डैश लिखना है, यहाँ पे कभी भी फाइंड आउट करना नहीं है। अभी क्या करेंगे कैलसी में प्लस एंड माइनस करेंगे। ठीक है, तो एडिशन किसका करना है 1,45,056 रुपीज़ प्लस 2,880 माइनस 9,600,
ठीक है, तो प्लस एंड माइनस करने के बाद में आंसर आ रहा है 1,38,336। तो अभी क्या करना है, इसका कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये जो टोटल कॉस्ट है इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। तो ये जो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना था 9600, तो 9600 से डिवाइड करने के बाद कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 14.4। ठीक है, ये जो कॉस्ट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या फिर इसको दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। अभी नेक्स्ट का पार्ट, नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं वर्किंग नोट ड्रॉ कर रहा हूँ। आप क्या करना, क्वेश्चन खत्म करने के बाद में ये वर्किंग नोट आपके बुक में लिख के दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला फॉर कॉस्ट शीट में फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट कॉस्ट कौन सा था आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो फिर नेक्स्ट लिखेंगे ऑफिस ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। यहाँ पे जितने भी ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट होते हैं हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ऑफिस रिलेटेड कोई कॉस्ट है क्या, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऑफिस रिलेटेड फर्स्ट कॉस्ट है आपका ऑफिस सैलरीज। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा आपका ऑफिस सैलरीज। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करते हैं उसका अमाउंट कितना है। तो क्वेश्चन में अमाउंट है 7,200। इसको भी कहाँ पे लिखना है, वर्किंग वाले कॉलम में, क्योंकि ऑफिस रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है उसको क्या करना है वर्किंग वाले कॉलम में लिखना है और बाद में लास्ट में क्या करना है उसका टोटल कॉस्ट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट कॉस्ट आ जाएगा आपका एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ESIC, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, ESIC बोला जाता है। ये जो कॉस्ट है कितना आपके क्वेश्चन में अमाउंट है 600। इसको भी कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट है और कोई ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट है क्या, तो नेक्स्ट कॉस्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद में नेक्स्ट कॉस्ट आ जाएगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, चेक करते हैं अमाउंट क्वेश्चन में कितना अमाउंट है। तो क्वेश्चन में अमाउंट है 1,200। सेम वर्किंग वाले कॉलम में आ जाएगा 1,200। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट है लीगल चार्जेस। ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट है, तो इसको भी इसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा लीगल चार्जेस। ठीक है, ये कितना है क्वेश्चन में, तो इसका अमाउंट है 864। यहाँ पे आ जाएगा 864। ठीक है, और कोई कॉस्ट है ऑफिस रिलेटेड, तो लास्ट कॉस्ट है आपका ऑफिस रेंट। तो इसके नीचे लास्ट कॉस्ट आ जाएगा ऑफिस रिलेटेड, क्या है ऑफिस रेंट। ठीक है, ये कितना है क्वेश्चन में, तो इसका अमाउंट है 1,200। ये भी कहाँ पे जाएगा आपके वर्किंग वाले कॉलम। ठीक है, तो ऑफिस रिलेटेड जितने भी कॉस्ट थे हम लोगों ने क्या किए, वन बाय वन क्या किए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिख दिए। अभी क्या करना है, सबका टोटल मारना है। तो कैसे में आप लोग टोटल मार दो। ठीक है, तो 7,200 प्लस क्या करना है 600 प्लस 1,200 प्लस 864 प्लस 1,200। ठीक है, सबका एडिशन आ रहा है 11,064। यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर में लिख देंगे 11,064। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी ने पूरे साल में ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट कितना इनकर किया, तो 11,064 रुपीज़ क्या किया, ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट इनकर किया। अभी क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो टोटल कॉस्ट को क्या करना है आप लोग को क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करना है, जो कितना आपका 9,600। तो आपको क्या करना है 11,064 डिवाइडेड बाय 9,600। तो कॉस्ट पर यूनिट मिल रहा है 1.15
25, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिसिमल तक है, तो जितना है पूरा आप लोग को लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है उसका एडिशन करना है। अगर एडिशन किसका होगा 1,38,336 प्लस क्या करना है 11,064, ठीक है। तो कैलसी में करते हैं 1,38,336 प्लस 11,064, ठीक है। तो एडिशन करने के बाद में टोटल कॉस्ट हो रहा है 1,49,400। यहाँ पे आप लोग को अमाउंट लिखना है 1,49,400। अभी इसका क्या करना है, कॉस्ट पर नेट फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड करना है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। तो 1,49,400 डिवाइड बाय क्या करना है 9,600, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 15.5625। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15.5625, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट पर नेट कितना हो गया 15.5625, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट मिला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। इसके सामने हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे याद रखना है कॉस्ट ऑफ अप टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस तक हम लोग क्या करते थे, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करते थे। लेकिन आगे आने वाले जितने भी कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड करना है, हमको क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करना है। और ये मैंने पर्टिकुलर पार्ट आपकी थियरी में ऑलरेडी लिख के दिया। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को, और माइनस किसको करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं एफजी, और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। क्वेश्चन में चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या। तो क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक है, उसका जो फिनिश गुड्स है उसके ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या बोले 600 यूनिट्स के आपके ओपनिंग स्टॉक है, तो इसका रेट कितना है 16.25। तो कैसे में करते हैं 600 यूनिट्स इनटू क्या करना है 16.25, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9,750। यहाँ पे लिखेंगे 9,750, इसको क्या करना है ऐड करना है, और बाद में क्या करना है माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं, क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के रिलेटेड सिर्फ इतना ही बोला गया है, क्वांटिटी कितना है 1,200, लेकिन क्वेश्चन में उसका अमाउंट दिया हुआ नहीं है, या फिर कॉस्ट पर नेट कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में देखो नोट में एक लाइन थी, वहाँ पे क्या बोला गया था, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन, ठीक है। ये कॉस्ट पर नेट देखो कितना आ रहा है 15.5625, तो ये क्या मिल गया हम लोग को, कॉस्ट पर नेट मिल गया। और क्वांटिटी देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सिंपल क्या करना है अभी मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी से रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वांटिटी कितना था 1,200, और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का पर नेट कितना कॉस्ट था 15.56, तो मल्टीप्लाई करो 1,200 इंटू 15.5625, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 18,675। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18,675, और इसको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया और बोला था थियरी में लेक्चर में भी, जितने भी स्टॉक होते हैं उसका कभी भी आप लोग को क्या करना है कॉस्ट पर नेट फाइंड आउट करना नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा या फिर जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्लस एंड माइनस कर दें, तो कैलसी में फटाफट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1,49,400 प्लस 9,750 माइनस 18,675, ठीक है। तो आपका जो आंसर मिल रहा है 1,40,475, ठीक है। और इसका क्या करना है वैसे कॉस्ट पर नेट फाइंड आउट करना है। लेकिन याद रखना यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ अप टू द कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस तक मैंने क्या बोला था क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करना है, और इसके आगे आने वाले कितने भी कॉस्ट पर नेट होंगे उसको किससे डिवाइड करना है क्वांटिटी सोल्ड से। और क्वांटिटी सोल्ड देखो क्वेश्चन में कितना है 9,000, तो आपका जो 1,40,475 ये किससे डिवाइड होगा 9,000 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने के बाद आंसर कितना मिल रहा है 15.61, उसको राउंड ऑफ कर देते 15.61, ये क्या मिला कॉस्ट पर यूनिट मिला, ठीक है। और ये जो कॉस्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके सामने लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट में कौन सा कॉस्ट होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है आप लोग को क्या करना है, वन बाय वन यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन पे चेक करते हैं ऐसी कोई कॉस्ट है क्या सेलिंग रिलेटेड। तो क्वेश्चन में देखो पूरे क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कोई भी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पूरे साल में कंपनी ने कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिलेटेड कॉस्ट इनकर किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डैश और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डैश। नॉर्मली क्वेश्चन में ये होता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, वापस से सेम एडिशन करना है। इसका एडिशन करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो कितना था आपका 0 था। ठीक है। तो ये दोनों का एडिशन करने के बाद में सेम आंसर मिलेगा 1,40,475 और यहाँ पे आ जाएगा 15.61। ठीक है। ये जो कॉस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, पूरे साल में कंपनी ने कितने कॉस्ट इनकर किए, 1,40,475 की कॉस्ट इनकर की है और पर यूनिट के हिसाब से देखने जाए तो कितना हो जाएगा 15.61। ठीक है। इसके बाद में लास्ट आएगा फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट में प्रॉफिट और उसके बाद में होता है सेल्स। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कोई भी प्रॉफिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है क्या। तो क्वेश्चन में देखो वहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में देखो सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कितना बोला था 9,000 यूनिट्स और कितना था टोटल वैल्यू इसका 1,80,000। तो सेल्स के सामने हम लोग अमाउंट लिखेंगे कितना है 1,80,000 और इसको पर यूनिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 1,80,000 डिवाइड बाय क्या करना है क्वांटिटी सोल्ड जो कितना था आपका 9,000। ठीक है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है 9,000। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा जो कितना आ रहा है 20 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी मार्केट में क्या कर रही है 20 रुपीज़ में क्या कर रही है, एक यूनिट क्या कर रही है सोल्ड कर रही है और पूरे साल में कंपनी ने कितने का सेल्स किया 1,80,000 का सेल्स किया। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। तो आप लोग क्या करो सेल्स से क्या करो कॉस्ट माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कैसे में करते हैं 1,80,000 माइनस 1,40,475 तो प्रॉफिट मिल रहा है 39,525। यहाँ पे आ जाएगा 39,525। ये क्या हो गया आपका पूरे साल का प्रॉफिट। इसको क्या करना है पर यूनिट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो प्रॉफिट होगा इसको किससे डिवाइड करना है क्वांटिटी सोल्ड से जो कितना था क्वेश्चन में 9,000। तो डिवाइड करेंगे इसको 9,000 से तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ रहा है 4.39। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4.39। ठीक है। और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक करना है, तो सिंपल क्या करना है 20 से 15.61 माइनस कर दो। तो ये जो आंसर है ये यहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है रॉन्ग हो रहा है। ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं 20 माइनस 15.61 तो आंसर देखो मैच कर रहा है 4.39। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड आउट करने को बोला था, यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपका क्या हो गया फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर खत्म हो गया। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।